सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis की एग फॉर्मेशन के लिए जो है वो हार्मोनल्स की जो है वो रेगुलेशन कैसे होती है, कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, और कैसे जो है वो oogenesis स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पता है कि दिस इज द टॉपिक ऑफ द +2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने ये देखना है कि oogenesis को रेगुलेट करवाने वाले हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। सो ये कैसे अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, कैसे जो वो अपने आप को ऐसे ही जो वो LH बंद हो जाता है और FSH स्टार्ट हो जाता है, जैसे FSH स्टॉप हो जाएगा तो LH स्टार्ट हो जाएगा, ये कैसे रेगुलेशन होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, ये आपकी एक जो ग्लैंड होती है दैट इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस, और ये होती है एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है FSH एंड LH। ओके, फीमेल के अंदर हमेशा जो वो पहले नंबर पे FSH रिलीज होता है और मेल के अंदर हमेशा पहले नंबर पे LH रिलीज होता है। पहले फीमेल, इफ यू टॉक अबाउट द oogenesis, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो FSH रिलीज होएगा, FSH रिलीज होने के बाद जो वो LH रिलीज होएगा, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन है। जैसे ही जब वो प्यूबर्टी आएगी, जैसे ही 10 to 11 ईयर की जब वो प्यूबर्टी एज आ गई, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट जो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो प्यूबर्टी जैसे ही 10 to 11 ईयर एज हुई, फीमेल की ओवरी के अंदर ऑलरेडी जो बिफोर बर्थ जो वो कितने सारे जो वो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अराउंड 1.5 लाख जो वो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बर्थ पे आते आते वो 50-60,000 रह जाते हैं, जिसमें से सिर्फ जो वो 400 मैच्योर करते हैं, ठीक है, पूरे होल लाइफ में। सो फॉलिकल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट दे जस्ट नीड टू बी स्टिमुलेटेड, they just need to be stimulated, and this stimulation is to be possible only by releasing of the FSH hormone in the gland, ठीक है। FSH हार्मोन जो वो जैसे ही जब वो ब्लड के अंदर रिलीज होगा, जैसे ही ब्लड के अंदर FSH का लेवल बढ़ेगा, एज जो वो प्यूबर्टी एज आ चुकी है, जैसे ही FSH का लेवल बढ़ेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन FSH, तो जैसे ही हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, बिकॉज हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगी, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, एक जो है वो इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे ही एज प्यूबर्टी आई तो हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो सिग्नल देना है कि इट इज अ टाइम टू स्टार्ट द हार्मोन। फीमेल की एज जो है वो प्यूबर्टी एज आ चुकी है, नाउ इट इज अ टाइम फॉर द सिक्रीशन ऑफ FSH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो वो, क्योंकि कंट्रोलर हाइपोथैलेमस को हम कंट्रोलर बोलते हैं, जैसे कंट्रोलर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो अपना हार्मोन रिलीज कर देती है, कौन सा, ये अपना हार्मोन रिलीज कर देगी FSH, ठीक है। जैसे ये FSH हार्मोन रिलीज करेगी, वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से क्वार्टररी और ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो 10-11 डेज में जब वो ग्राफिन फॉलिकल जब वो मैच्योर हो जाता है, जब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो इसके फॉलिकल पार्ट जो है, ठीक है, ओवरी का आपको पता होगा कि ओवरी जो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो वो प्रोड्यूस करती है। फीमेल के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, मेल के अंदर एक ही हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। सो ओवरी के अंदर जो ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, ये भी नीट में क्वेश्चन कई बार आया। तो ईस्ट्रोजन इज टू बी सेक्रेटेड बाय द फॉलिकल, जो वो फॉलिकल पार्ट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। जो ग्राफिन फॉलिकल जो है ईस्ट्रोजन का जो वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन को रिलीज करना शुरू कर दिया, जैसे ही ओवरी के पास सिग्नल पहुंचा, ओवरी ने FSH, ओवरी के अंदर जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से ग्राफिन फॉलिकल बन गई, तो ओवरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुई है, वो उस ग्राफिन फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर देना, ठीक है। जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा तो ईस्ट्रोजन ने 2 काम करने हैं। ईस्ट्रोजन ने जो एक तो ओवुलेशन साथ साथ में करवानी है, वो ओवुलेशन कैसे करवानी है
ईस्ट्रोजन ने सीधा का सीधा सिग्नल देना ऊपर पहले तो हाइपोथैलेमस को फॉर स्टॉप ऑफ एफएसएच। इसका नेगेटिव फीडबैक यही होता है कि ईस्ट्रोजन जो है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे देता है इट इज अ टाइम टू स्टॉप द एफएसएच। अब यहाँ पे ओवरी के अंदर ईस्ट्रोजन जो ये सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, अब मेरी ओवरी के अंदर जो है वो एफएसएच की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ वी रिक्वायर एलएच, सो कैन यू प्लीज रिलीज द एलएच। सेम ही केस, हाइपोथैलेमस सिग्नल दे देती है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलती है भी, एंटीरियर पिट्यूटरी को यही बोलती हो कि ये वाला हार्मोन जो वो रिलीज बंद कर दो, एफएसएच हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो और स्टार्ट कर दो कौन सा हार्मोन, एलएच। ठीक है, तो एलएच हार्मोन जो वो रिलीज हो जाता है। जैसे ही एलएच हार्मोन रिलीज हो जाता है तो एलएच हार्मोन, ये तो आपको फंक्शन पता ही है, एलएच का फंक्शन होता है ओवुलेशन। व्हाट इज द ओवुलेशन, जब एग बन चुका है वो ग्राफिन फॉलिकल के बीच में, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये जो एग होता है वो एग जो है ट्रांसफर कर जाता है फ्लॉपियन ट्यूब में। सो ट्रांसफर ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी टू द फ्लॉपियन ट्यूब, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ओवुलेशन। सो दैट इज व्हाई इसने क्या करवाया, एलएच ने क्या करवाई, ओवुलेशन। ठीक है, और इस एलएच को इंड्यूस किसने करवाया, बट व्हाट इज द एलएच सर्ज। एक क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज द एलएच सर्ज। ये होता है एलएच सर्ज, ये होता है कि हम एलएच को कैसे जो है वो इंड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इंड्यूस हम कैसे करवा सकते हैं, ईस्ट्रोजन से। ईस्ट्रोजन जैसे ही, जितनी जल्दी ईस्ट्रोजन बनेगा उतनी जल्दी एफएसएच बंद होगा और उतनी जल्दी उधर से एलएच जो है वो रिलीज होगा। तो एलएच ने ओवुलेशन करवा देनी है, ओवुलेशन जो एग बन के बाहर आ जाएगा। सेकेंड हार्मोन, जब ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो गया, क्योंकि एग तो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, एग तो ग्राफिन फॉलिकल, जब से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगी तो उसमें से जो एग निकल के, उसमें से जो भी जो एग है, एग निकल के आ जाएगा फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर। एग फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर आ गया, रप्चर्ड पार्टिकल ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर्ड पार्टिकल ऑफ द, अब जो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर होगा ना, तो ग्राफिन फॉलिकल तो रप्चर कर चुकी है। जब रप्चर्ड पार्टिकल ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल कंबाइन टू ईच अदर, अकम्युलेटिंग ईच अदर, ठीक है, वो जितने भी ग्राफिन फॉलिकल के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल जो है उसके चिथड़े बचे हुए होते हैं वो आपस में अकम्युलेट होते हैं। जैसे वो अकम्युलेट होते हैं तो वो एक ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन इज टू बी सेक्रेटेड बाय द ग्राफिन फॉलिकल्स एंड प्रोजेस्टेरोन इज टू बी सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनती है रप्चर्ड पार्टिकल ऑफ ग्राफिन फॉलिकल व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये उस टाइम पे एज ए टेम्परेरी ग्लैंड एक्ट करती है। ठीक है, ये एज ए टेम्परेरी ग्लैंड एक्ट करती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही एज ए टेम्परेरी ग्लैंड एक्ट करती है, तो ग्लैंड का नाम ग्लैंड क्यों पड़ा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सेक्रेट करती है। तो टेम्परेरी ग्लैंड जो हार्मोन, इसने जैसे ही टेम्परेरी ग्लैंड एक्ट की तो इसने अपना हार्मोन रिलीज कर देगी। हार्मोन कौन सा रिलीज करना है इसने, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट होना। हर मंथ उसने, चाहे प्रेगनेंसी हो चाहे ना हो, हर मंथ उसने जो है वो अपने यूट्रस को रेडी रखना है कि इस मंथ भी अगर स्पर्म आ गया तो वो अपने आप के लिए जाइगोट बन के आ गया तो इम्प्लांटेशन कैसे होएगी। तो हर मंथ जो है यूट्रस अपने आप को रेडी करता है कंसीविंग के लिए, सो बाय फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ये सीधा ऊपर सिग्नल दे देता है हाइपोथैलेमस को, इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये सिग्नल दे देता हाइपोथैलेमस को, इट इज अ टाइम टू स्टॉप योर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस इस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल देता है कि अभी आपने कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करना। जब प्रोजेस्टेरोन आ गया तो प्रोजेस्टेरोन ने दोनों की सजेशन करवा देनी है, एलएच और एफएसएच दोनों की सजेशन करवा देगा। यही इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो वो अटेन करवाता है, प्रेगनेंसी को रिटेन करवा के रखता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एज वेल एज
जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, इसीलिए तो हम बोलते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये जो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो वो स्टॉप करवा देता है। क्यों स्टॉप कैसे करवाएगा? oogenesis को जो वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो फॉर्मेशन ऑफ एग जो वो स्टॉप हो जाएगा, एग फॉर्मेशन जो वो बनना बंद हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि एग बनाने वाले कौन से हार्मोन थे? बनाने वाला तो FSH था ना, जो फॉलिकल से उसने बनाया था। निकालने वाला ओवुलेशन से ओवरी में से फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने वाला कौन? LH था ना। तो ये दोनों ही हार्मोन थे जो oogenesis भी करवा रहे थे और ओवुलेशन भी करवा रहे थे। ये तो दोनों काम बंद हो जाएंगे प्रेगनेंसी में। ये बंद तब होगी जब LH और FSH बंद होगी। जिस दिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा LH FSH नहीं हो सकता। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा तो सिग्नल कॉन्टिन्यूसली हाइपोथैलेमस को जाता रहेगा, इट इज़ अ टाइम टू स्टॉप द LH एज वेल एज FSH, जिसके कारण जो है वो पीरियड्स जो है वो स्टॉप कर जाते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी। सो दिस वाज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द oogenesis। आई थिंक अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, तब भी जो वो ओके है। दोबारा जो हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप कि सभी को समझ आ चुका है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द अमित बायोलॉजी क्लासेस CHT। थैंक यू।